देश का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर ग्रो अपना आईपीओ ला रहा है। आईपीओ लाने की बातचीत चल रही है, लेकिन इस आईपीओ की क्या कुछ डिटेल्स हैं, ग्रो ने यही टाइम क्यों चूज किया आईपीओ लाने का, इस पर क्या अपडेट्स है, कहां तक बात आगे पहुंच चुकी है, इसके अलावा इनकी बिजनेस पर क्या कुछ आउटलुक है, क्या ग्रोथ है, इन सारी बातों को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं ग्रो के आईपीओ की डिटेल्स की। तो आपको बता दें कि इनका जो आईपीओ आने वाला है उसकी वैल्यूएशन तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर की तय की गई है। इस वैल्यूएशन पर ये अपना आईपीओ लाएंगे। अगर हम रुपीस में देखें तो ये तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन बनता है। अपने आईपीओ के जरिए ये कंपनी 6,060 करोड़ रुपए का फंड रेज कर सकती है। हालांकि अभी आईपीओ को लेकर कुछ कॉन्क्रीट डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है वो यही है कि 6,060 करोड़ रुपए का ये आईपीओ रहने वाला है और 69,258 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर, तकरीबन 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर ये आईपीओ रहने वाला है। आईपीओ के लिए बातचीत कहां तक हो चुकी है, तो इस पर एक अपडेट है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ बातचीत का सिलसिला कंपनी ने शुरू कर दिया है। ये आईपीओ की फिलहाल कोई टाइमलाइन नहीं फिक्स है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ बातचीत शुरू हो गई है। इस पर यह देखा जाएगा कि मार्केट की कंडीशन कैसी है। फिलहाल मार्केट में गिरावट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ आईपीओ लाने की प्लानिंग ग्रो कर सकती है। इन्होंने हाल ही में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, लगभग 1 साल पहले अपना रजिस्टर्ड ऑफिस अमेरिका से बेंगलुरु शिफ्ट किया था, जिसके महज 1 साल के भीतर ही आईपीओ लाने की बातचीत शुरू हो गई है। जब भी आप किसी लिमिटेड कंपनी का आईपीओ लाते हैं तो उसके लिए आपको उस कंट्री में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना होता है। ये एक रूल है, जिसके बाद मतलब कि अगर हम ये देखें तो अमेरिका से शिफ्ट करना भी इनके आईपीओ लाने के ही एक प्रोसेस का नतीजा है। अब चलिए चलते हैं इनके बिजनेस डिटेल्स को भी समझ लेते हैं कि कैसा रहा है इनका पिछला फाइनेंशियल ईयर। तो FY 23-24 की ही रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें उस साल 17% की ग्रोथ देखने को मिली थी। कंपनी ने 535 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल प्रॉफिट दर्ज किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं अगर हम पूरा रेवेन्यू देखें तो वो 1435 करोड़ का है। कंपनी करती क्या है ये आपको पता ही होगा कि ये स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी कंपनी अच्छा खासा प्रोडक्ट ऑफर करती है। इन्वेस्टमेंट को लेके और भी फिनटेक को लेके कई सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो एक होलिस्टिक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के रूप में इसका आईपीओ आ सकता है, जो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन एक बिजनेस डिटेल में अहम अपडेट जो है कि सेबी के रूल के बाद, एफएनओ को रोकने के रूल्स के बाद हमें लगभग एफएनओ ट्रेडिंग में 30% की गिरावट देखने को मिली सभी ब्रोकर्स पर। लेकिन जो ग्रो के साथ इनके टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 50% हिस्सा एफएनओ ट्रेडिंग के ब्रोकरेज चार्जेस से ही आता था। तो अगर उसमें गिरावट देखने को मिली तो उसके बाद से एफएनओ ट्रेडिंग में जब से ये गिरावट आई उसका इनके बिजनेस पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट हमें दिखाई देता हुआ पड़ा है। तकरीबन एक बड़ा चंक इनका एफएनओ ट्रेडिंग के रेवेन्यू से ही आता था। अब चलिए बात करते हैं इंडस्ट्री में ग्रो की पोजीशन क्या है। तो आपको पता है कि ग्रो जो है उसने जीरोधा को 1 साल पहले ही एक्टिव इन्वेस्टर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया था। इस समय देश का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो बन चुका है। एक्टिव इन्वेस्टर्स के हिसाब से सबसे बड़ा ब्रोकर है ग्रो। दिसंबर 2024 तक ग्रो पर तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स थे। वहीं अगर हम 2024 में ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा 60,66,000 60.66 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स ग्रो ने जोड़े हैं। जो टोटल यूनिवर्स में पिछले साल के इन्वेस्टर यूनिवर्स में जो लोग जुड़े थे उसमें से सबसे ज़्यादा 40% लोगों ने ग्रो को चुना है। यानी कि जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनकी पहली पसंद ग्रो बनता जा रहा है। इसी के क्रम में आपको बता दें कि जीरोधा के पास एक्टिव इन्वेस्टर तकरीबन 81 लाख हैं। वहीं एंजल वन के पास 78 लाख हैं। ये सेकंड थर्ड पोजीशन होल्ड करते हैं, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन पर एक्टिव इन्वेस्टर्स के मामले में ग्रो बैठा हुआ है। तो ये रही आईपीओ की डिटेल्स। ग्रो का आईपीओ 6,060 करोड़ का हो सकता है। हालांकि अभी इसको लेके कोई टाइमलाइन या कोई कॉन्क्रीट चीज़ें सामने नहीं आई हैं। फिलहाल इतनी बातें आप तक मैंने पहुंचा दी हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानना है तो वो हमें कमेंट में बताएं। इसके अलावा इस आईपीओ से जुड़ी हुई जो भी खबरें आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए मनी 9।